वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी लोग। तो माता रानी मतलब माता लक्ष्मी की कृपा मेरे सारे सब्सक्राइबर पर बनी रहे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ, जिसको देने से घर में गरीबी आ जाती है, दरिद्रता आ जाती है। माँ लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए उस घर को छोड़ के चली जाती हैं। जिन चीज़ों को मैं आज बताने वाली हूँ अपने वीडियो में कि क्या क्या चीज़ें देने से घर में गरीबी आती है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, तभी फ्रेंड्स आपको बात समझ में आएगी। तो पहले उन चीज़ों का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको एक कथा सुनाऊंगी। सुदामा अपनी पत्नी सुभद्रा के साथ और अपने बेटे माधव के साथ रहते थे। वो काफ़ी संपन्न, उनके घर में धन्य धान नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि उनके घर से नौकर भी चले जाते हैं। धीरे धीरे धन का अभाव होने लगता है और देखते देखते एकदम गरीबी और दरिद्रता आ जाती है। आप सोचोगे ऐसा क्यों होता है, तो आप वीडियो में पूरा बने रहो और इस कथा को ध्यान से सुनो फ्रेंड्स। तो क्या होता है, वो जो सुदामा जी रहते हैं वो एकदम बहुत दुखी और चिंतित रहने लगे कि ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या गलती हो गई कि मेरे घर से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो गई। हम लोग हर एक चीज़ दाने दाने के लिए तरसने लगे। तो वो अपने आचार्य से मिलने गए। उनके आचार्य ने बोला, पहले तुम्हें आध्यात्मिक यात्रा करनी पड़ेगी और उस आध्यात्मिक यात्रा के दौरान ही तुम्हें समझ में आएगी तुमने क्या क्या चीज़ें दूसरों को दी है, जिससे तुम्हें गरीबी का सामना करना पड़ा। तो आचार्य को प्रणाम करते हुए अपनी पत्नी सुभद्रा और पुत्र माधव के साथ आध्यात्मिक यात्रा के लिए सुदामा निकल पड़ते हैं हिमालय की ओर। तो उन्होंने बीच में देखा कि एक महिला थी जो अपने चूल्हे से लोगों को राख निकाल के देती है। तो सुदामा ने पूछा, आप ऐसा क्यों कर रही हैं। तो उस औरत ने बताया कि मैं अपने चूल्हे का राख लोगों को उनके कल्याण के लिए दे रही हूँ, क्योंकि उन्हें अपने खेतों की उर्वरकता बढ़ाने के लिए खेतों में ये राख डालना, इसलिए मैं दे रही हूँ। तो फ़ौरन सुदामा उस वक्त पहली बात तो समझ जाते हैं कि क्या चीज़ नहीं देना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या होता है कि इस तरह से उनका परिवार सुदामा का आगे बढ़ता है और एक कुटिया होती है जो काफ़ी दिव्य होती है। उसमें एक साधु महाराज बैठे रहते हैं और उन्हें प्रणाम करके उनका परिवार उस कुटिया में ठहरता है। और साधु महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं, वो काफ़ी अंतर्यामी और दिव्य साधु होते हैं। वो सुदामा की ओर देखते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें समझ में आया। तो सुदामा ने कहा, महाराज आप विस्तार पूर्वक मुझे बताइए, क्या 5 चीज़ें कौन सी ऐसी नहीं दूसरों को देनी चाहिए, इन 5 चीज़ों का रहस्य क्या है। तो साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा कि देखो, उन 5 चीज़ों में पहली चीज़ें जो तुम्हें रास्ते में देखने को मिली कि कभी भी अपने चूल्हे का राख किसी को भी नहीं देना चाहिए। इससे लक्ष्मी चली जाती हैं, हमेशा हमेशा के लिए रुष्ट हो जाती हैं। और दूसरी चीज़ ये है झाड़ू। झाड़ू माँ लक्ष्मी का मतलब एक प्रतीक है। झाड़ू से सारी गंदगी साफ़ होती है, घर की सारी मतलब साफ़ सफाई झाड़ू से कहीं न कहीं माँ लक्ष्मी से मतलब उस झाड़ू का जो होता है। तो झाड़ू सही मायने में किसी बाहर के इंसान को नहीं देना चाहिए, घर के बाहर झाड़ू नहीं देना चाहिए। तीसरा चीज़ है
नमक नमक किसी को नहीं, बाहर के कोई भी लाख मांगे, नमक अपने घर का अलग से दे दो, लेकिन अपने घर के रसोई से नमक लाके दूसरों को नहीं देना चाहिए। इससे दरिद्रता आती है। और चौथी चीज़ है अपना मतलब जो आपके घर में दीपक जलता है, अगर कोई कहे कि मतलब अपने दीपक के लौ से मेरे दिए को जला दो, या फिर एक लौ दे दो अपने दीपक से, तो कभी भी अपने दीपक के लौ को दूसरों को नहीं देना चाहिए, या अपने दीपक के लौ से दूसरे के दिए की लौ को नहीं जलाना चाहिए। तो ये है चौथा। और पांचवा मेन इम्पॉर्टेंट कि अपने पल्लू का कोना कभी भी फाड़ के किसी को नहीं देना चाहिए। इससे भी माँ लक्ष्मी बहुत बहुत रुष्ट हो जाती हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी का इन पांचों चीज़ों का जो जड़त्व होता है ना, जो जड़ होता है घर में स्थित रहने का, स्थिरता के लिए इन 5 चीज़ों को ही जड़ माना जाता है माँ लक्ष्मी के वास का। इसलिए इन 5 चीज़ों को हमेशा बचना चाहिए दूसरों को देने से। तो इस तरह से साधु महाराज ने 5 चीज़ों को दूसरों को न देने से मना करने के लिए, या उनका रहस्य मतलब सुदामा को बताया। सुदामा को वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं जो अक्सर मतलब ये चीज़ें अक्सर वो दूसरों को दिया करते थे, जिसके वजह से उनके घर में हमेशा के लिए गरीबी आ गई। वो अपने नगर को लौट जाते हैं अपनी पत्नी सुभद्रा और पुत्र माधव के साथ। वहाँ पे माँ लक्ष्मी मंदिर में जाते हैं और काफ़ी मतलब विधि विधान से पूजा उनका जप तप करते हैं, और घर में एकदम साफ सफाई मतलब हर एक चीज़ करते हैं जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो। और शीघ्र ही माँ लक्ष्मी उनकी तपस्या से, भाव से, श्रद्धा से प्रसन्न होती हैं, और पहले के जैसे उनके घर में फिर से धन्य धान नौकर चाकर आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, तो मेरे कहने का ये मतलब है, जिस कथा में जो अभी आपने सुना, उस कथा में उन 5 चीज़ों का जो मैंने वर्णन किया है, उन 5 चीज़ों को कभी दूसरों को नहीं देना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए नाराज़ हो जाती हैं, और घर में हमें दरिद्रता का वास मतलब मिलता है। इसलिए इन 5 चीज़ों को देने से बचें दूसरों को, ख़ास तौर से, ताकि माँ लक्ष्मी का स्थिर वास हमारे घर में बना रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे। तो ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।